हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब का, जो कि इस पे आधारित है, अप पे। जो प्रेपोजिशन अप है वो इसमें यूज है। ये सारे फ्रेजल वर्ब लेते हैं। ये जो आज मैंने लिए हैं सारे के सारे एग्जाम में आते हैं, तो आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला है बैकअप। ये तो बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता रहता है। इसके दो मीनिंग है, जो मेन है वो दो है, तीसरा तो आपको पता ही है ना। पहला है टू हेल्प या सपोर्ट, मतलब मदद करना किसी की, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर बैक्ड हिम अप ऑन एवरीथिंग। उसके पिताजी हर एक चीज में उसकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, है ना। अब आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे पुलिस वाला कहीं फंस जाता ना अकेला वो गुंडों में, तो क्या कहता है, बैकअप भेजो। तो वो बैक और अप के बीच में क्या है, वो डैश है ना। ये है बैकअप। तो ये क्या है, नाउन है। बैकअप का मतलब सपोर्ट। और बैक और बिना हाइफन वाला जो है, ये वाला जो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या है, टू सपोर्ट, है ना। तो बैकअप का मतलब वो सपोर्ट भेज कहने के लिए बुलाता है कि सपोर्ट भेजो भाई, मदद भेजो एक तरह से, है ना। तो ये नाउन है अगर डैश लगा है, और ये क्या है, वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, और ये नाउन है, ठीक है। तो बैकअप का मतलब क्या है, टू हेल्प या सपोर्ट। ठीक। दूसरा मीनिंग क्या है इसका, टू मूव या ड्राइव बैकवर्ड्स। तो ये कुछ भी नहीं है, पीछे जाना है। रिवर्स गियर में क्या करना है, पीछे जाना है। जैसे मैं अभी आगे चल रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैं पीछे चलने लगा, है ना। तो आई एम बैकिंग माई सेल्फ अप, सही है, मैं पीछे जा रहा हूँ, क्लियर। जैसे ही स्टॉप द कार, उसने गाड़ी रोकी, बैक अप, पीछे की, है ना, रिवर्स गियर में लेके पीछे की, एंड ऑफर्ड अ राइड, सही है। जो भी व्यक्ति खड़ा था उसे दिख गया होगा, उसे उसने पहले गाड़ी रोकी, फिर पीछे की अपनी गाड़ी बैक करके लेके गए उसके पास, और फिर उसको कहा कि भाई तुझे लिफ्ट चाहिए क्या, क्लियर है। तो तीसरा मीनिंग क्या है, टू मेक कॉपी ऑफ डेटा। ये तो बहुत ही सिंपल है। उसमें व्हाट्सएप अगर आप अनइंस्टॉल कर देते हैं, तो फिर जब इंस्टॉल करते हैं, रीइंस्टॉल करते हैं, या फिर अगर नहीं किया तब भी वो आता है ऑप्शन कि जो पिछली वाली चीजें हैं उनका बैकअप। बैकअप का मतलब है जो फाइल्स थी आप उनको दोबारा चाह रहे हैं, कहीं पे स्टोर हो गई होंगी ना। तो बैकअप का कंप्यूटर की लैंग्वेज में मतलब क्या है, डेटा को कॉपी करना। तो जो आपकी फाइल थी वो कहीं कॉपी जाके हो जाती है, और बाद में वो बैकअप के लिए बोलता है कि आपको क्या इसका बैकअप यानी डेटा वापस चाहिए या नहीं, सही। तो वो कंप्यूटर की लैंग्वेज सबको पता रहती है आजकल। ये दोनों जो मीनिंग है, फर्स्ट और सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पैसेज वगैरह में आ सकता है, कंप्यूटर में भी आ सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, बैक अप द फाइल्स बिफोर यू गो होम, कि भैया ना जो फाइल्स हैं उनकी कॉपी कर लेना, यानी बैकअप बना के रख लेना उनका एक तरह से, अगर तुम घर जा रहे हो, घर जाने से पहले ही, सही है। नेक्स्ट है गाइस बीट अप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीट का मतलब है पीटना, अप का मतलब ये इंक्रीज के सेंस में है, इंक्रीज, इंक्रीज, है ना। अप का जो ज्यादातर सेंस है, ये तो इंप्रूवमेंट होता है या इंक्रीज का सेंस होता है, चाहे आप किसी को भी देख लेना इसमें से ना। ये तो बढ़ाएगा या इंप्रूव करेगा, सही। तो बीट का मतलब है पीटना, अप का मतलब इंक्रीज, यानी बीटिंग जो है वो बढ़ा दी। इसका मतलब क्या है, टू हर्ट या इंज्योर समवन बाय हिटिंग या किकिंग रिपीटेडली। आपने मूवी में देखा होगा, अधमरा कर देते हैं उसको, जो आदमी अधमरा कर देते हैं, मारने लाते मारने लाते मारने। तो उसको बीट अप कर दिया उन्होंने, बार बार हिट करना किसी को, या बार बार किक करना, मारना, खूब मारना, जिससे वो घायल हो जाए, उसके लिए क्या यूज करेंगे, बीट अप, सही। फॉर एग्जाम्पल, द मॉब बीट दैट पर्सन अप फॉर अ सिली मिस्टेक। जो मॉब थी यानी झगड़ालू भीड़ थी, जो अग्रेसिव भीड़ थी, जिसमें वो गुंडे में वाली घट्टे रहते हैं, मारने पीटने के चक्कर में रहते हैं वो, तो उन्होंने बेचारे को एक छोटी सी मूर्खतापूर्ण मिस्टेक थी, वो इतनी बड़ी मिस्टेक भी नहीं थी, उसके लिए ही उसने खूब मारा। मतलब खूब मार रहे होंगे, किक भी मार रहे होंगे, हिट भी कर रहे होंगे, यानी इसको बहुत बुरी तरह मारना एक तरह से, मतलब इसका ना, ये मार के घायल कर देना है, सही। थर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्लो अप। ब्लो का मतलब फटना, अप वैसे भी सेंस आ रहा है, यानी इंक्रीज का सेंस है। ब्लो अप का मतलब है फटना। इसका दो मीनिंग है, एक तो किसी बॉम्ब वगैरह का फटना, चीज का फटना, दूसरा आदमी का फटना, है ना। ये तो सडनली बिकम एंग्री, कहते हैं ना, गुस्से से फट जाता है वो, है ना, इस तरह से। तो पहला मीनिंग क्या है इसका, टू एक्सप्लोड यानी फटना, या फिर टू डेस्ट्रॉय, टू डेस्ट्रॉय समथिंग बाय एक्सप्लोजन, है ना, बाय एक्सप्लोजन, सही है, मतलब धमाके से कोई चीज को नष्ट कर देना, सही। तो उदाहरण देख लेते हैं, शी वॉज अरेस्टेड फॉर ब्लोइंग अप सोनीज कार।
उसे गिरफ्तार कर लिया गया सोने की कार उड़ाने के लिए, मतलब उसने सोने की कार ही उड़ा दी, उसे इसके लिए क्या करना पड़ा, गिरफ्तार कर लिया गया। सही। दूसरा मीनिंग, टू सडनली बिकम एंग्री। तो सडनली बिकम एंग्री का मतलब क्या है, अचानक गुस्सा हो जाना, अचानक गुस्से से फट जाना। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर ब्लू अप ऑन ए स्टूडेंट। एक छात्र पे टीचर क्या था, गुस्से से फट गया, एकदम आग बबूला हो गया है, होगी कोई वजह तो उस पे क्या है, टीचर जो स्टूडेंट पे क्या हो गया, आग बबूला हो गया। सही है। नेक्स्ट, ब्रेकअप, इसके भी दो मीनिंग है, अगर विद होगा तो कुछ दूसरा है, नहीं है तो ये देखिए क्या है ब्रेकअप। ब्रेकअप जो है गाइस ये ना डिस्पर्स के सेंस में, अगर भीड़ है या तो किसी पार्टिकल्स वगैरह का टूट जाना भी ब्रेकअप है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना भी क्या है, ब्रेकअप। या फिर किसी मीटिंग मीटिंग में क्या होता है, भीड़, यानी भीड़ का तितर बितर हो जाना या भीड़ का अलग अलग हो जाना, क्या होता है वो, ब्रेकअप। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 3 आवर्स द मीटिंग ब्रोक अप, कि भाई 3 घंटे के बाद जो है मीटिंग भंग हुई, एक तरह से भंग मान लो ब्रेकअप का मतलब। यहाँ पे जो लोगों की सभा है वो भंग होती है, मीटिंग भंग होती है ना, इस तरह से मान सकते हैं आप इसका, लोगों की भीड़ के सेंस में। अगर इसके साथ लग गया विद, ब्रेक अप विद, तो ब्रेकअप का मतलब तोड़ना, विद का मतलब किसी के साथ, यानी किसी के साथ संबंध तोड़ना। सही है। टू एंड अ रिलेशनशिप, संबंध तोड़ना किसी के साथ। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, तो स्पोकन में भी यूज होता है, एग्जाम में भी आता रहता है। शी हैज ब्रोकन अप विद हर बॉयफ्रेंड, वही अपने बॉयफ्रेंड से उसने संबंध विच्छेद कर लिया, नाता तोड़ लिया। सही है जी। अगला देख लेते हैं, ब्रिंग अप, ये बड़ा मजेदार है ना। ब्रिंग अप का मतलब जो पहला है वो क्या है, टू मेंशन या फिर रेज। मेंशन का मतलब है जिक्र करना या फिर उठाना, जैसे मुद्दा वगैरह या पॉइंट वगैरह उठाना ना, वो है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग, ये योर है गाइस, है ना, ब्रिंग योर, ये आर जरूर लिख लेना, ब्रिंग योर पॉइंट अप इन द मीटिंग, कि जो तुम्हारा पॉइंट है उसे मीटिंग में उठाइए यार, है ना, मीटिंग में उठाना भाई साहब इस मुद्दे को, इसका सेंस ये है। सही, यानी मेंशन यानी जिक्र करना या फिर उठाना किसी टॉपिक को या मुद्दे को, डिस्कशन को। दूसरा जो मीनिंग है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सेकंड वाला, टू रियर। टू रियर का मतलब है पालन पोषण करना। क्या है गाइस, पालन पोषण करना। सही है, यानी पाल पोस कर बड़ा करना, एक तरह से अडल्टहुड में अडल्ट बना देना एक तरह से उसको। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर अंकल, शी वॉज ब्रॉट अप बाय हर अंकल, उसका जो पालन पोषण किया है किसने किया है, उसके अंकल ने किया है। अंकल का मतलब मामा भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं, ताऊ भी हो सकते हैं। सही है। थर्ड जो है सेंस, ये मुझे बड़ा मजा आता है इस वाले सेंस में, टू वॉमिट समथिंग, वॉमिट मतलब उल्टी कर देना। तो देखो, ब्रिंग का मतलब क्या है, लाना, और अप का मतलब क्या है, ऊपर। तो उल्टी जो पेट में ताम झाम रहता है वो ऊपर ही आ गया ना एक तरह से, तो ब्रिंग अप वो इस तरह से, तो उबकाई आती है ना, तो ये क्या है, उल्टी करना, ब्रिंग समथिंग अप। सही है। फॉर एग्जाम्पल, शी ब्रॉट अप द ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता पलट दिया, उल्टी कर दी भैया, पूरा नाश्ता जो खाया पिया सब निकाल दिया उन्होंने। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है ये तो, कॉल अप, इसका मतलब है फोन करना या फिर टेलीफोन करना। गाइस ये दोनों ना नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं। टू के साथ आए तो वर्ब है, नहीं आए तो नाउन है, यानी ये जो टू है वो यहाँ भी है, तो दोनों क्या है, ये वर्ब है। सही है, फोन करना किसी को। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉल्ड हर अप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यार मैंने उसे बड़े लंबे समय बाद कॉल किया है। सही है। नेक्स्ट, ब्रश अप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे, ब्रश अप, जो ब्रश है वो हमेशा चीज पे क्या करता है, चमकाने का काम करता है, पॉलिश, है ना। और अप का मतलब ब्रश की संख्या जो बढ़ा दी, यानी एक तरह से अपनी नॉलेज को ब्रश अप करना है। ये कहते नहीं यार, आप खुद को ब्रश अप करो, खुद की नॉलेज को, खुद की स्किल को ब्रश अप करो, और दुनिया में कमाने के लिए तुम्हें कभी कमी नहीं रहेगी, खूब दबा के कमाओ जितना कमाना है ना। तो ब्रश अप योर नॉलेज, है ना, सुना भी होगा आपने। तो ब्रश अप का मतलब क्या है, बढ़ाना, स्पेशली प्रैक्टिस करके अपना स्किल या नॉलेज बढ़ाना। सही है, देखो, टू प्रैक्टिस या इम्प्रूव वंस स्किल और नॉलेज, अपनी नॉलेज बढ़ाना या फिर स्किल बढ़ाना, प्रैक्टिस करके या इम्प्रूव करके उसको, प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करके उसको बढ़ाना, ब्रश अप। सही, बहुत ज्यादा यूज होता है एग्जाम में, और ये पैसेज में भी आता रहता है ना। आई वेंट, ये एग्जाम्पल है, आई वेंट टू दिल्ली टू ब्रश अप ऑन मैथमेटिक्स, मैं दिल्ली गया था मैथमेटिक्स की
नॉलेज बढ़ाने अपने एक तरह से, है ना, उसको जो था मेरे पास जितना ज्ञान था उसको और बेहतरीन करने गया था मैं, सही। नेक्स्ट, स्टीर अप। देखिए स्टीर का मतलब होता है गाइस हिलाना, जैसे चाय वगैरह हिलाते हैं ना, चीनी डालने हिला रहे हैं, उसमें तो उसमें ये जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें उथल पुथल कर देता है ना, उसमें क्या कर देता है, उथल पुथल कर देता है। लेकिन ये एक्शंस में भी उथल पुथल कर देगा इसको। जो हिंदी में ना, जब मैंने इसका हिंदी का सेंस के लिए डाला तो इसका मतलब है मचाना क्या आया गाइस, इसका मतलब मचाना। ये जो ब्लैक लोगों की मूवी होती है ना, टपोरी टाइप लैंग्वेज होती है, हिंदी में कर देते जानबूझ के हॉलीवुड की मूवी में, तो तब कहते हैं उनने दबा के मचाया भाई रात। मचाने का मतलब है उनने खूब हल्ला काटा, उल्टा सीधा काम करा मतलब। तो स्टिर अप का मतलब है टू इंक्रीज इंटेंशनली एंड इन अ बैड वे। कोई जो एक्शन है आपके एक तरह से वो बुरे एक्शन है और उनको आप बढ़ा रहे हैं, यानी डिस्टरबेंस पैदा करना किसी भी चीज में, किसी भी जगह क्या है, डिस्टरबेंस पैदा करना है ना, जानबूझ के वो भी, सही। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय इज ऑलवेज स्टीयरिंग अप ट्रबल इन द क्लास। यार लड़का जो है ना ये हमेशा क्लास में मचाता रहता है, यानी उधम मचाता रहता है, एक तरह उधम मचाना याद रख सकते इसी शब्दों में ना, उधम मचाता रहता है फालतू में यार, ये समस्या पैदा खड़ी करता रहता है। नेक्स्ट, सेव अप। ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टीर अप भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है। सेव अप तो ये तो वैसे ही आपको पता लग रहा है, सेव का मतलब क्या है, बचाना। तो भविष्य के लिए पैसे को बचा के रखना किसी काम के लिए, क्या यूज करेंगे हम, सेव अप। फॉर एग्जाम्पल, मतलब सेंस देख लो पहले इसका तो कीप मनी फॉर समथिंग इन द फ्यूचर। कुछ आपको खरीदना है या कोई आपको चीज करनी है, उसके लिए आपको पैसा बचा के रखना है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, आई एम सेविंग अप मनी। मैं भविष्य के लिए पैसा बचा के रख रहा हूँ, बहुत आता है एग्जाम में ये वाला भी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेविंग अप मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, कि मैं पैसा बचा रहा हूँ भविष्य में ताकि मैं क्या स्टार्ट करूँ, एक बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ, सही है। लास्ट देख लेते हैं गाइस, स्पीक अप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है और मॉरली भी इंपॉर्टेंट है ना। देखिए स्पीक अप के दो सेंस हैं, एक तो है ऊंची आवाज में, लाउडर, टू स्पीक लाउडर, यानी इतना तेज बोलो जितना सामने वाला सुन ले, सही है, तो ये तो कॉमन सा यूज है। लेकिन दूसरा जो है एब्स्ट्रैक्ट सेंस है इसका, हक के लिए आवाज उठाना, सही है। क्या है इसका मतलब, हक के लिए आवाज उठाना, तो ये वाला सेंस मैंने दिया है यहाँ पे। टू नॉट बी साइलेंट, चुप नहीं रहना, अगर कोई चीज गलत है तो कह दो, है ना, घबराना नहीं, डरना नहीं। तो इसके लिए यूज करते हैं क्या, यू हैव टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए तुम्हें आवाज उठानी पड़ेगी, इस तरह से ना। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं गाइस, चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू स्पीक अप फॉर देमसेल्व्स। बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए और पक्का सिखाया जाना चाहिए कि अपने हक के लिए आवाज कैसे उठाएं। क्लियर। तो उम्मीद है गाइस आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स थे, आप पे आधारित ये। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी सपोर्ट बरकरार रखें। वीडियो लाइक किया करें, शेयर किया करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।